जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता ही होगा कि लगभग पिछले 1-2 साल में कोरोना काल के समय भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद हुआ है वो काफ़ी उभर कर के सामने आया है और इससे जुड़ी एक और इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास विवादित इलाके में चीन ने एक गांव पूरा बसा दिया है। इस खबर के विषय में दोस्तों आगे पूरी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत चीन के साथ कुल 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है और इस पूरी सीमा को रक्षा की दृष्टि से मुख्यतः 3 रूपों में बांट करके देखा जाता है। पहला जो सीमा की बात करूं, जो वेस्टर्न सेक्टर है, उसमें 1570 किलोमीटर लंबी सीमा भारत चीन के साथ साझा करता है। यह लद्दाख क्षेत्र में है। पिछले साल आप लोग को याद होगा कि इसी समय यहां पर गालवान घाटी की एक घटना हुई थी जिसमें चीन के साथ झड़प हुई थी और कर्नल संतोष बाबू सहित हमारे बहुत से जवान यहां पे शहीद हो गए थे। दूसरी मैं बात करूँ तो सेंट्रल सेक्टर आता है जिसमें 545 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं हम चीन के साथ और ये जो सीमा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ लगती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है ईस्टर्न सेक्टर, जो 1325 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है इसमें चीन के साथ हमारी, और यहाँ पर 2 प्रमुख जो हमारे राज्य हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में शामिल होते हैं 1325 किलोमीटर लंबी सीमा में। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से आप लोग एक बात महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं और इसका निर्धारण 1914 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया था। अब बात करते हैं वर्तमान खबर की कि पेंटागन रिपोर्ट की सामने आने के बाद भारत की तरफ से यह प्रतिक्रिया दी गई है इसमें कि यह गांव अरुणाचल प्रदेश के उस विवादित इलाके में चीन ने बसाया है जहां पर लगभग 60 साल पहले 1959 में ही घुसपैठ के जरिए चीन ने कब्जा कर लिया था। चीन के द्वारा यह गांव जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में विवादित सीमा के काफ़ी नज़दीक बसाया गया है और यह जो क्षेत्र है मूल रूप से पहले से ही चीन के नियंत्रण में है। दोस्तों 1959 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक ऑपरेशन के दौरान असम राइफल्स की एक चौकी पर कब्जा कर लिया था और इस पूरी घटना को एक नाम दिया गया था जिसका नाम है लोंगजू नाम की यहाँ पे घटना हुई थी और इस घटना में चीन ने असम राइफल्स की एक चौकी पर कब्जा कर लिया था। तब से ये पूरा विवादित क्षेत्र जो है वो चीन के कब्जे में रहा है और इस समय चीन ने वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया गांव बसा दिया है। इस गांव में बिजली की, पानी की, सड़कों की सुविधा दी गई है जो भारतीय सेना के लिए भारत के दृष्टिकोण से एक चिंता का विषय है। दोस्तों आज का यह वीडियो इस करंट अफेयर से संबंधित एक मुद्दे पे था। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों पहले आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है फिलो ट्यूटर ऐप। ये भारत का बहुत ही सुविधाजनक ऐप है जिसके जरिए आप महीने का 20,000 रुपये तक कमा सकते हैं और वो भी दिन के सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे खासियत यह है कि स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय आप पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अनुसार। अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उसमें जा करके रजिस्टर करें। पे आउट ईजिली मंथली पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। जितना पढ़ाओगे उतना ही कमाओगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी जा करके ऐप को जरूर डाउनलोड करें।